नमस्कार दोस्तों, कार्तिक अकादमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम टीजीटी, पीजीटी आर्ट के विषय में बात कर रहे हैं। हमने टोटल 33 प्रैक्टिस सेट किया। कितने? 33 टोटल प्रैक्टिस सेट किया। तो आज हम बात करेंगे कला मॉडल पेपर पे विषय में हम बात करेंगे। टीजीटी, पीजीटी कला जो कि मॉडल पेपर के विषय में बात करेंगे। टोटल हम 5 कला पे मॉडल पेपर पे बात करेंगे। टोटल कितने? 5 मॉडल पेपर के विषय में बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम लोग नए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं। आज का ये प्रथम मॉडल पेपर है। तो पहला प्रश्न क्या है? नीरज गुप्ता का जन्म 1969 में किस शहर में हुआ? तो क्या कह रहे हैं कि नीरज गुप्ता का जन्म 1969 में किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी जो कि दिल्ली में हुआ था। देखिए 2019 में इनको क्या हुआ था? यूनाइटेड किंगडम के मूर्तिकार की रॉयल सोसाइटी के ये सदस्य बने थे। कब? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नीरज गुप्ता किस प्रकार की कला के लिए जाना जाता है? तो नीरज गुप्ता को किस प्रकार की कला के लिए जाना जाता है? तो ये मुख्यतः ऑप्शन नंबर सी जो कि ये मूर्तिकार हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को सन 2017 में फ्लोरेंस बिएनेल मूर्तिकला का सेकेंड अवार्ड मिला? तो ये किसे मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए जो कि नीरज गुप्ता को मिलता है, जो कि 2019 में इनको ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन कलाकार अमर क्षण चित्र सीरीज का निर्माण किया? कौन कलाकार अमर क्षण चित्र सीरीज का निर्माण किया? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी जो कि नीरज गुप्ता ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान विदास का जन्म पश्चिम बंगाल में किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विमान विदास को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? तो इनको पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विमान विदास को साहित्य कला परिषद का पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इनको किस वर्ष प्राप्त होता है? तो 1979 ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी की मूर्ति जो वेनेजुएला स्पेन इटली में स्थापित है, इसका निर्माण किए हैं। तो इसका निर्माण कौन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि विवान दास ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन मूर्तिकार कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कांस्य प्रतिमा बनाए हैं? तो ये कौन बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी विमान बिहारी दास। कौन? विमान बिहारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा गुप्ता का जन्म मुंबई में किस वर्ष हुआ है? तो ये किस वर्ष हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 1976 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला मूर्तिकार की मूर्ति बॉर्डर स्काई है? तो किसकी है ये? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि शिल्पा गुप्ता की है। तो शिल्पा गुप्ता क्या है? ये मुख्यतः ये मूर्तिकार हैं। क्या है? ये मूर्तिकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की यात्रा नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो किस कलाकार ने बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी अंजलि रेड्डी ने बनाया। किसने बनाया? तो अंजलि रेड्डी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी.आर. दरोज किस रूप में जाना जाता है? पी.आर. दरोज को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मुख्यतः क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि ये मूर्तिकार थे। क्या है? ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज किसने बनाया है? तो चमकदार नामक मूर्तिक शिल्प सीरीज किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी पी.आर. दरोज ने बनाया है। ऑप्शन नंबर डी जो कि पी.आर. दरोज ने बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवीर सिंह कट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बलवीर सिंह कट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि मूर्तिकार हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है? ये मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम सूद किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो अनुपम सूद किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि ये प्रिंट मेकर हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रिंट मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जख्म नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया था? तो ये किस कलाकार ने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि सोमनाथ होर ने बनाया है। किसने बनाया है? सोमनाथ होर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार हुआ इकरार हुआ नामक चित्र का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्पणा कौर ने किया है। कौन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि अर्पणा कौर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़िया नामक चित्र सीरीज किसने बनाया है? तो डॉल सीरीज की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि विकास भट्टाचार्य है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो कि विकास भट्टाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पील पोंछ खानवाल को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि एक महिला चित्रकार के रूप मूर्तिकार के रूप में ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ललिता कट्ट का जन्म 1948 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनको किस रूप में जाना जाता है? इनको किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि महिला मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मकर संक्रांति नामक कृति का निर्माण कौन महिला मूर्तिकार की थी? तो ये कौन महिला मूर्तिकार थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि ललिता कट्ट की थी। किसकी थी? ये ललिता कट्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रवीर गुप्ता का जन्म 1960 में कोलकाता में हुआ। वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? जो कि प्रवीर गुप्ता एक चित्रकार है। तो ऑप्शन नंबर है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द बेने इजराइल फैमिली नामक कृति किसने बनाया? तो किसने बनाया? तो प्रवीर गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राजीव लोचन को किस रूप में जाना जाता है? तो राजीव लोचन को किस रूप में जाना जाता है? तो चित्रकार और ग्राफर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियलिटी ऑफ विजन किसकी कलाकृति है? तो द रियलिटी ऑफ विजन किसकी कलाकृति तो है? ऑप्शन नंबर डी जो कि राजीव लोचन की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर डी जो कि राजीव लोचन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत में सर्वप्रथम वस्तुनिरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि राम कुमार ने किया था। किसने किया? राम कुमार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, धीरेन्द्र कृष्ण देवबर्मन को किस लिए जाना जाता है? तो ये किस लिए इनको जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि ये चित्रकार हैं। कौन है? ये चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द स्टोरी ऑफ पेंटर नामक चित्र किसने बनाया था? द स्टोरी ऑफ पेंटर नामक चित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मिकी पटेल ने बनाया था। मिकी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप तामुली को किस रूप में जाना जाता है? तो दिलीप तामुली को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एस.जी. वासुदेव किस रूप में प्रसिद्ध हैं? एस.जी. वासुदेव किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये दृश्य चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कपोल कल्पित नामक चित्र किसने बनाया है? तो कपोल कल्पित नामक चित्र किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी एस.जी. वासुदेव ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैना दलाल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो नैना दलाल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ये प्रिंट मेकर हैं। क्या है? ये एक प्रिंट मेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्रिंट मेकर
पाल कोली का जन्म 1945 में मुंबई में हुआ, इनका कौन सा चित्र है? देखिए क्या कह रहा है, प्रिंट मेकर पाल कोली का जन्म 1945 ईस्वी में मुंबई में, इनका कौन सा चित्र है? तो इनका कौन सा चित्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग बॉक्स। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोलिंग बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पलानी अप्पम किस लिए प्रसिद्ध है? पलानी अप्पम किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक ये प्रिंट मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागजी पटेल का जन्म 1937 में गुजरात में हुआ, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये एक मूर्तिकार हैं। क्या है ये? एक मूर्तिकार है नागजी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ज्योत्सना भट्ट को किस रूप में जाना जाता है? ज्योत्सना भट्ट को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, मृतिका शिल्पी। किसमें? मृतिका शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन बिहारी गोस्वामी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? विपिन बिहारी गोस्वामी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, परेश मैली कौन है? परेश मैली कौन है? तो ये एक चित्रकार है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये एक चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग झा झिल्लर कौन है? प्रयाग झा झिल्लर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि चित्रकार और प्रिंट मेकर है। ये क्या है? एक चित्रकार भी है और प्रिंट मेकर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द फ्लाइट सीरीज कौन महिला चित्रकार ने बनाई? द फ्लाइट सीरीज कौन महिला चित्रकार ने बनाई? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय शर्मा का जन्म 1862 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, रमेश पटरिया का जन्म 1937 में राजस्थान में हुआ, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये एक मूर्तिकार है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या है? केशव मलिक का जन्म किस देश में हुआ था? केशव मलिक का जन्म किस देश में हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक कौन कलाकार हैं? तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर बी, जो कि केशव मलिक हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो कि केशव मलिक हैं। केशव मलिक द टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुको साहो का जन्म 1934 में कहाँ हुआ था? 1934 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, राजेंद्र टिंकू को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये एक मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती किन किन कलाओं में सिद्धहस्त हैं? तो ये किन किन कलाओं में सिद्धहस्त हैं? तो ये मूर्ति कला में और प्रिंट मेकर में। किसमें? मूर्ति कला और प्रिंट मेकर में सिद्धहस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को कोलाज आर्टिस्ट भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंवल कृष्ण को कहा जाता है। किसे? कंवल कृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सनतकर किस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सनतकर किस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंटेग्लियो के लिए सर्वाधिक ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अजीत चक्रवर्ती किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजीत चक्रवर्ती एक मूर्तिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 52, एस धनपाल का जन्म 1919 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
कला को जर्मन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि कुंतक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज दैट वाज इलाहाबाद पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद म्यूजियम से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल कला मंडल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ग्रुप 8 की स्थापना जो कि 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ग्रुप 9 की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ग्रुप 9 की स्थापना कब किया गया था? 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अनोन ग्रुप की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो अनोन ग्रुप की स्थापना 1961 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? बरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर है 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1890 की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? के हैबर द्वारा। तो के हैबर द्वारा बॉम्बे ग्रुप की स्थापना की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए जो कि 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कौन कलाकार अल्लाह सीरीज बनाया है? तो कौन कलाकार अल्लाह सीरीज बनाया है? तो इस ऑप्शन नंबर सी देव यानी कृष्ण। कौन? देव यानी कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन सीरीज कौन कलाकार बनाया है? तो गार्डन सीरीज कौन कलाकार बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए केसीएस पन्नीकर ने बनाया है। कौन बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि केसीएस पन्नीकर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, गेम सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? गेम सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? तो कौन कलाकार थे ये? तो 65 का कृष्ण खन्ना, ऑप्शन नंबर जो कि बी कृष्ण खन्ना ने बनाया था। इमेज ऑफ गोवा किस कलाकार की कृति है? तो ये किस कलाकार की कृति है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि लक्ष्मण पै की कृति है। किसकी है ये? ऑप्शन नंबर बी जो कि लक्ष्मण पै की, ऑप्शन नंबर जो कि सी है लक्ष्मण पै। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मैन विद बकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि भूपेन खक्कर की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर सी जो कि भूपेन खक्कर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर लिलीज किस कलाकार की कृति है? तो वाटर लिलीज किस कलाकार की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि कृष्णा रेड्डी की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा रेड्डी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन बर्ड टी सीरीज कौन कलाकार बनाया था? तो ये कौन कलाकार बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी जे स्वामीनाथन ने बनाया था। किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर सी जो कि जे स्वामीनाथन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फ्लावर्स आर फॉर यू टू किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए गोगी सरोज पाल की कृति है। किसकी है? गोगी सरोज पाल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा पोस्टर सीरीज नामक सीरीज किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा
नंदलाल बसु। कौन? नंदलाल बसु ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी। तो आइए नंदलाल बसु के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे। देखिए, नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में। कब हुआ था? 1883। कहाँ पे? मुंगेर में हुआ था। कहाँ पे? मुंगेर, जो कि बिहार में हुआ था। इनको नव बंगाल शैली के संस्थापक के भी नाम से जाना जाता है। किससे? नव बंगाल शैली के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर था। क्या था? अवनींद्रनाथ टैगोर था। फिर इन्होंने कारू संघ की भी स्थापना यही करते हैं। फिर इनके चित्रण विधि की बात की जाए तो ये देखिए, वाष्प पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पेन और माउंट बोर्ड आदि पर टेम्परा माध्यम से ये करते थे चित्रण। किस माध्यम से? टेम्परा माध्यम से ये चित्रण करते थे। फिर इन्होंने अनेक चित्र बनाए हैं। आइए इनके चित्रों के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, इनके चित्र सती का देह त्याग, शिव का विषपान, उमा की जल समाधि, काली कृत, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, पांडव का हिमालय रोहण, संथाल स्त्री पुरुष और संथाल स्त्रियां जो कि ये यामिनी राय का है, और संथाल स्त्री पुरुष किसका है? नंदलाल बसु का है। फिर भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा राजा रवि वर्मा का भी है और भीष्म प्रतिज्ञा नंदलाल बसु का भी है। ने फिर गंगावतरण, गंगावतरण 3 लोगों का है, नंदलाल बसु का भी है, राजा रवि वर्मा का भी है, बद्रीनाथ आर्य का भी है। फिर और कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्थान के पास श्री चैतन्य। फिर अर्जुन, स्वर्ण कलश, शिव और सती, गीत बितान, नटीर पूजा। देखिए, नटीर पूजा किसकी है? तो इन्हीं की है। और नटी विनोदनी की बात की जाएगी तो जोगेंद्र चौधरी की, जो नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चन है। फिर इन्होंने देखिए, बड़ौदा में 1939 में कीर्ति मंदिर में ये गंगावतरण भित्ति चित्र इन्होंने बनाया था। फिर शांति निकेतन के चीनी भवन के दीवारों पर जलता देवदार और नटीर पूजा भित्ति चित्रण इन्होंने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत सीरीज किस कलाकार द्वारा बनाया गया? तो मेघदूत सीरीज की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, राम गोपाल विजय वर्गीय। कौन? राम गोपाल विजय वर्गीय ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा स्केप सीरीज कौन चित्रकार बनाया था? तो मेटा चित्र सीरीज स्केप सीरीज किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि अकबर पद्मश्री ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, डेजर्ट सीरीज कौन कलाकार बनाया था? तो डेजर्ट सीरीज कौन कलाकार बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोहन शर्मा ने बनाया था। किसने? मोहन शर्मा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कलाकार बिंदुवादी है? तो निम्न में से कौन कलाकार बिंदुवादी है? तो ये है भूपेन खक्कर। कौन है ये? भूपेन खक्कर, जो कि ये बिंदुवादी कलाकार हैं। कौन है ये? भूपेन खक्कर। तो भूपेन खक्कर के विषय में हम पिछले वीडियो में बात किए हैं। तो भूपेन खक्कर जो कि बहुत ही एक अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की। नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? तो नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? तो ये है जोगेंद्र चौधरी की। ऑप्शन नंबर ए, जो कि जोगेंद्र चौधरी की है। किसकी है? तो जोगेंद्र चौधरी की। तो जोगेंद्र चौधरी के विषय में आइए हम बात करते हैं। देखिए, जोगेंद्र चौधरी का जन्म 1939 में, कब? 1939 में पश्चिम बंगाल में होता है। फिर 1970 में कलकत्ता ग्रुप में ये शामिल हो जाते हैं। इनका पहला कविता संग्रह जो था हृदय ट्रेन बेजे ओथे। क्या था? हृदय ट्रेन बेजे ओथे। फिर 2012 में इनको बंगा विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। बंगा विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ईरानी शैली सित्तनवासल अजंता की गुफा आकृतियां कितने चश्म की बनी है? तो ये कितने चश्म की बनी है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2.25 चश्म की बनी है।
कितने पौने 2 चश्मकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली की आकृतियां कितने चश्मकी बनी है। तो ये कितने चश्मकी बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 1 चश्मकी बनी है। कितने, 1 चश्मकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, पाल शैली में आकृतियां कितने चश्मकी बनाई गई हैं। तो पाल शैली में जो आकृतियां बनाई गई है 1.25 चश्मकी बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, जैन शैली, अपभ्रंश शैली की आकृतियां कितने चश्मकी बनाई गई हैं। तो ये कितने चश्मकी बनाई गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 1.25 चश्मकी बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, पटना शैली में कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। तो कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 1.5 चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, सुनहरी टेराकोटा और सुनहरी पाटरी किस जगह का प्रसिद्ध है। तो ये किस जगह का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, बीकानेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कागजी पाटरी, कागजी टेराकोटा किस जगह के प्रसिद्ध हैं। तो ये किस जगह के प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अलवर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ब्लैक पाटरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आजमगढ़ में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, टाकू पाटरी, हनीवा टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। टाकू पाटरी, हनीवा टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि जापान का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, पेपर मेसी कला किस जगह का प्रसिद्ध है। तो पेपर मेसी कला जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, फरसी गलीचे कहाँ का प्रसिद्ध है। फरसी गलीचे कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बीकानेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई हैं। मारवाड़ शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मीनाकृत नेत्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, बीकानेर शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि मृग नयनी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जैन शैली अपभ्रंश शैली के नेत्र किसके समान है। तो जैन शैली अपभ्रंश शैली के नेत्र किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि परली आंखों के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, राजस्थान के किशनगढ़ के चित्रों की आंखें किसके समान है। तो ये किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर बी खंजन नेत्र के समान है। किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर बी खंजन नेत्र के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वामा गार्टन कहाँ के निवासी थे। वामा गार्टन कहाँ के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, राग दीपक नामक चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है। तो किस संग्रहालय में रखा गया है, तो ये है भारत कला भवन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरवी नामक चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो ये है नेशनल स प्रयागराज। नेशनल स प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अजंता को बौद्ध कला नाम किसने दिया था। अजंता को बौद्ध कला नाम किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि पर्सी ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी पर्सी ब्राउन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता को गुप्त शैली किसने दिया था, तो अजंता को गुप्त शैली नाम
किसने दिया था? तो राय कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी बैगनी रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि रैसेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है, तो वस्तु को जीवित बनाता है कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी जो कि एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, रबर पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है? रबर पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हेलियोलिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा कला में गीला कागज किस छपाई में किया जाता है? तो किस छपाई में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि एंचिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, आर्ट एंड एलिजुएशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी E.H. ग्रोमबिच ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किए? जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि लिथोग्राफी का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, A4 साइज के कागज की माप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 210 गुणे 297 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमेट्रिक कोण किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि टेराकोटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूटो किससे संबंधित है? तो ये ब्रांज कास्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, सर्व ऑफ इंडियन स्कल्पचर किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है ये? तो ये है E.S.K. सरस्वती की, ऑप्शन नंबर सी S.K. सरस्वती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग किससे संबंध रखता है? तो ये किससे संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्नेक स्टोन से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान कला के जनक कौन है? तो विज्ञान कला के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि डेविड ओग्लिवी है। 1111, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन रोलैंड की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग झा झिल्लर इनमें से किसका प्रयोग करते थे? तो इसमें किसका प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी क्वांटिंट की प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन की इकाई को कैसे मापा जाता है? तो ये इसको कैसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि DPI के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलेज किसको से ताल्लुकात रखता है? असेंबलेज किससे ताल्लुकात रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी स्क्रैप से ताल्लुकात रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अरस्तु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइन किससे संबंधित है? तो स्पाइन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बुक की मोटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? तो इस जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो कि लीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 क्या है? किसके द्वारा द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए ग्रांग को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार को प्रसिद्ध प्रत्ययवादी माना जाता है? तो प्रसिद्ध प्रत्ययवादी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो कि जोसेफ बायच को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, रूपवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रूपवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि रोजर फ्रे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बंगाल गजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, नाइट्रिक अम्ल धातु में एंचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कॉपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयोग में मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है? तो किसको प्रयोग में मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि अक्षर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियलिटी ऑफ विजन को कौन मिक्स्ड मीडिया में चित्रित किए थे? द रियलिटी ऑफ विजन को कौन मिक्स्ड मीडिया में चित्रित किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजीव लोचन थे। कौन थे ये? राजीव लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, काष्ठ और कपड़े पर बने कुटुम काटम शिल्पी किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो दोस्तों आज का ये टीजीटी पीजीटी जो कि मॉडल पेपर प्रथम है, कल हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर द्वितीय के विषय में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि भूपेन खक्कर के विषय में, तो आइए थोड़ा सा भूपेन खक्कर के विषय में बात करते हैं, फिर उसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए भूपेन खक्कर के विषय में बात कर, देखिए भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे बड़ी बात है जन्म तो 1934 में। कब होता है? तो 1934 में। कहाँ पे होता है? तो ये मुंबई में होता है। कहाँ पे होता है? तो मुंबई में होता है। जो कि भारतीय समकालीन कला के अग्रणी कलाकार कौन थे? तो प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भूपेन खक्कर को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो भूपेन खक्कर, जो कि भारतीय समकालीन कला के अग्रणी कलाकार थे। बात होती है कि बड़ौदा के में किस अंग्रेज पाप कलाकार के चित्रकार से इनकी भेंट हुई थी? पूछा जाता है क्वेश्चन कि भूपेन खक्कर की 1963 में किस कलाकार के साथ इनकी बड़ौदा में भेंट होती है? तो ये होता है, कलाकार कौन होता है? तो जिम डोनावेन होते हैं, जिम डोनावेन। तो इसी के साथ जो कि भारत में आधुनिक पाप कला के जनक के रूप में भी भूपेन खक्कर को ही जाना जाता है। भूपेन खक्कर के कलाकार समलैंगिक कलाकार थे। ये क्या थे? ये समलैंगिक कलाकार था। ठीक, फिर क्या होता है? समलैंगिकता को खुलकर चित्रित करने वाले भारत के पहले चित्रकार थे। ये क्या थे? पहले चित्रकार थे। फिर क्या इनके जो कि कौन सा निजी संग्रह चित्र है? तो जनता वॉच रिपेयरिंग। समलैंगिकता को कला विषय इन्होंने ही बनाया। फिर क्या होता है कि इनका एक चित्रण है, सबको आप खुश नहीं रख सकते, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, जनता वॉच रिपेयरिंग, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, नियर रेड फोर्ट, जलेबी खाता हुआ आदमी, गोवा के मछुआरे, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी, और क्या था? गुरु जमयंती उत्सव, मस्जिद के आसपास मुसलमान और सखी भाव। फिर दुर्जनों की गैलरी, टू मैन इन बनारस। क्या था? टू मैन इन बनारस। 2019 में इनकी एक पेंटिंग थी, टाइगर एंड स्टैग, को 5.6 करोड़ में बिका था। कितने में? 5.06 करोड़ रुपए में बिका था। तो दोस्तों ये हुआ आज का प्रथम मॉडल पेपर। कल हम बात करेंगे द्वितीय मॉडल पेपर के विषय में।